हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं इबोला वायरस के बारे में, जो रिसेंटली अभी WHO ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारी मोर देन 80 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू इबोला वायरस। तो जानेंगे आज कि इबोला वायरस है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इंडिया में कितना खतरा है इबोला वायरस का। तो चलिए बात करते हैं इस वायरस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि WHO ने रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इस वायरस के लिए। तो क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी? तो जो इबोला वायरस के केसेस हैं, इनकी जो रिपोर्ट आई है कि दे हैव स्प्रेड फ्रॉम ईस्टर्न कॉन्गो इनटू युगांडा। मोर देन 80 डेथ्स वर रिपोर्टेड, जो मेजर कारण बना इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। 100 ऑफ सस्पेक्टेड केसेस हैव इमर्ज्ड। इन्फेक्शन अर्बन सेंटर्स में अपीयर हो चुका है और एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये जो वायरस है ये कई हफ्ते तक अनडिटेक्टेड रह सकता है। अब बात करते हैं जो WHO ने डेटा दिया है, जो लेटेस्ट डेटा है। तो जो लैब कंफर्म्ड केसेस हैं वो है अभी तक 8+, सस्पेक्टेड केसेस 246+, सस्पेक्टेड डेथ्स 80+। कंट्रीज कौन कौन सी इफेक्टेड हैं? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज रिस्क पर हैं? रवांडा, साउथ सुडान। तो बात करते हैं जो कंट्रीज अफेक्टेड हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है अफ्रीका का मैप। इसमें देखिए ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और अगर मैं बात करूं इसकी नेबरिंग अफेक्टेड कंट्रीज की, तो रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, ये ऑलरेडी अफेक्टेड हैं या दे आर एट रिस्क। ये जल्दी इसमें भी ये इन्फेक्शन जो है, ये अब जो वायरस है ये जल्दी ही अपीयर हो जाएगा। और जो और आप नेबरिंग जो देख रहे हैं यहाँ पर इस मैप में, ये भी दे आर ऑल्सो रिस्क ऑफ दिस वायरस। तो जो भी कनेक्टेड कंट्रीज हैं बेसिकली। तो आगे बात करते हैं कि अभी WHO ने ये भी बताया है कि जो डेटा दिया गया है हो सकता है भाई वो अभी एक्यूरेट प्रॉपर नहीं हो। रीजन, क्योंकि जो रिमोट रीजन्स है दे लैक टेस्टिंग, उनमें प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं। इनसिक्योरिटी प्रिवेंट सर्विलियंस, और विलेजेस में जो डेथ्स हैं वो अनरिकॉर्डेड जा रही है। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास अभी आया है वो उससे भी ज्यादा हो। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इबोला, है क्या ये इबोला। तो अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो ये वायरल हीमोरेजिक फीवर है जो एक जूनोटिक डिजीज है। क्या होता है ये जूनोटिक डिजीज? तो वर्ड जू विच रिलेट्स टू एनिमल्स। तो ये जो जूनोटिक डिजीज है ये जंप करती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो एनिमल से ह्यूमंस में ये जंप करती है। इबोला लाइकली स्प्रेड्स इनिशियली, कैसे स्प्रेड करता है? इनिशियली फ्रॉम बैट्स, प्राइमेट्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट। ये एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स और वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शन जो अभी तक की डिजीजेस हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शन। ये बिलोंग करता है फिलोविरिडी फैमिली को। अगर मैं बात करूं इस वायरस की हिस्ट्री की थोड़ी सी, अगर हम बात करें तो इबोला डिजीज सबसे पहले 1976 में रिपोर्ट की गई थी। साइमल्टेनियसली 2 आउटब्रेक्स आए थे, एक आया था साउथ सुडान में और एक आया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वही जहां पर आज है। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ये जो वायरस है तो ये 6 पीसेस ऑर्थो इबोला वायरस की टिल डेट अभी तक पता चली है, जिसमें से 3 ऐसी हैं जो लार्ज आउटब्रेक्स को कॉज कर चुकी हैं, जो है इबोला वायरस, जो है सुडान वायरस और जो है बुंडी बुगियो वायरस। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये अभी जो आउटब्रेक है ये क्यों डेंजरस कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें इस बार इन्वॉल्व है बुंडी बुगियो स्ट्रेन। तो ये जो करंट आउटब्रेक है, जो बुंडी बुगियो इबोला वायरस है, बेसिकली ये एक रेयर स्ट्रेन है जो युगांडा में 2007 में डिस्कवर किया गया था। तो देयर सेवरल मतलब इबोला स्पीसीज हैं, जैसे जायरे इबोला वायरस है जो डेडलीस्ट है और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर अभी तक स्टडी की गई है।
सूडान इबोला वायरस है, जो अभी तक जिसके लिए कोई फुल्ली मतलब अप्रूव्ड वैक्सीन अभी तक नहीं आई, और एक है बुंडीबुगियो इबोला वायरस जो अगेन रेयर है और उसके लिए भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। उसके बाद अगर बात करें कि क्या सिम्टम्स हैं इसके, तो जो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं वो जो एक नॉर्मल वायरल फीवर रहता है वैसे ही सिम्टम्स रहते हैं। फीवर, हेडेक, थकान, फटीग, उसके बाद सोर थ्रोट, मसल्स में पेन और वीकनेस, तो ये इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं इसके। और अगर बात करें इसके एडवांस सिम्टम्स की, तो वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन के ऊपर रैशेस, गम्स के अंदर ब्लीडिंग, वॉमिट, ब्लडी वॉमिटिंग, तो मतलब वॉमिट में ब्लड आना, इंटरनल हीमोरेज, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो ये इसके कुछ एडवांस सिम्टम्स हैं। अब अगर हम बात करें कि ये वायरस स्प्रेड कैसे करता है, तो इबोला वायरस स्प्रेड करता है ब्लड से, सलाइवा से, वॉमिट से, सीमन से, स्वेट से, कोई भी कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट अगर हो, या डेड बॉडीज से ड्यूरिंग फ्यूनरल्स। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या ये एयर से स्प्रेड होता है, जैसे कोविड-19 के केस में हम देखते थे, तो नहीं, ये इट डज नॉट स्प्रेड एज एफिशिएंटली, जैसे वो तो बहुत जल्दी एयर से ट्रांसमिट हो जाता था कोविड-19, तो जैसे मीजल्स है, कोविड-19 है, तो उतना एफिशिएंटली ये एयर से स्प्रेड नहीं होता। ये बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से हो सकता है, या फिर ये जो हमारी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, वॉमिट है, सीमन है, तो इनके थ्रू ये बेसिकली स्प्रेड होता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जैसे फैमिलीज में है, केयर गिवर्स हैं या कोई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो दे आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू दिस। अब बात करते हैं क्या इंडिया को वरी करना चाहिए, शुड इंडिया बी वरीड अबाउट दिस वायरस। तो अगर हम बात करें इमीडिएट थ्रेट टू इंडिया, तो अभी इट इज लो टू मॉडरेट, बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कंसर्न की, तो इट कैन बी हाई। इंडिया जो है वैसे तो इट इज अनलाइकली टू सी अनकंट्रोल्ड इबोला जो स्प्रेड है सून, बट जो इंपोर्टेड केसेस हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेवल से आ रहे हैं, वो पॉसिबल है। तो एयरपोर्ट स्क्रीनिंग इंक्रीज करी जानी चाहिए, सर्विलियंस सिस्टम एक्टिवेट किया जाना चाहिए, और हेल्थ के लिए पहले से ही हम प्रिपेयर रहें। तो ये कुछ जानकारी थी इबोला वायरस के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि इबोला वायरस कहाँ पे स्प्रेड हो चुका है, इंडिया के लिए अभी क्या खतरा है, और इबोला वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, क्या होता है इबोला वायरस। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।